क्या है? वीर शत्रुघ्न है, उन्हें भी मैंने मूर्छित करके रण में ही सुला दिया। फिर लक्ष्मण जी आए, उनसे युद्ध हुआ। क्या ठंडा ठंडा सुना रहे हो कुछ भैया? माता जी, युद्ध नहीं हुआ, घमासान का युद्ध हुआ और हमने उन्हें मूर्छित कर दिया। फिर भरत जी आए और उनके साथ महाराज सुग्रीव और महाबली हनुमान भी आए। फिर हनुमान जी बड़े वीर कहलाते हैं, परंतु भैया की वीरता देखकर वे ऐसे चकाचौंध हो गए और हमारे पास में ऐसे बन गए जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा बन जाता है। नहीं। हाँ, और भरत जी और सुग्रीव महाराज ने एड़ी चोटी की शक्ति लगा ली, परंतु गुरुदेव के प्रदान किए हुए हमारे अस्त्रों ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। और फिर महाराज राम स्वयं आ गए। क्या महाराज राम स्वयं वहां आए थे और तुम लोगों ने उन पर धनुष उठा लिया? नहीं, हम तो धनुष उठाए तैयार थे, परंतु वे ही युद्ध से आनाकानी कर रहे थे। हमसे कहने लगे कि तुम दोनों को देखकर तुम पर बाण चलाने की इच्छा नहीं होती, तुम्हें प्यार करने की इच्छा होती है। परंतु मैंने उन्हें कहा, महाराज राम, केवल बातें न कीजिए, युद्ध करिए, युद्ध। परंतु जैसे युद्ध आरंभ होने लगा, गुरुदेव आ गए और फिर उन्होंने तो युद्ध होने ही नहीं दिया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि तुम लोग महान पाप से बच गए। तुमसे भी बड़ा पुत्र भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये भी मेरे पुत्र ही है। तुम उन पर प्रहार करोगे तो मेरी क्या दशा होगी? उस पर तुमने स्वयं श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे। मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? बाण उन पर चला दिया होता तो उसके पश्चाताप में मेरे लिए अपने प्राण देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता, और कोई मार्ग नहीं रह जाता। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या किया? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं। हाँ पुत्र, देवी सीता सत्य कह रही है। महाराज राम ही तुम्हारे पिता हैं। तो क्या आप ही वह अभागी सीता है जिन्हें महाराज राम ने वन में त्याग दिया था?
जिसके पति श्री राम हो उसे अभागिन नहीं कहते। मुझसे अधिक भाग्यवान और कौन होगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है। फिर ये बात आपने उनसे आज तक क्यों छिपाई? प्रायश्चित हो सके।